dear students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 2 and the name of the chapter is subject and predicate. So today we will discuss about subject and predicate. Okay, let's start. Read the following sentences. अब देखो कुछ sentences आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको हमें read करना है. Okay, first is Alisha is my elder sister. Alisha, ठीक है? Alisha is my elder sister. Second, Rahul comes here. Third, we are going to cinema. Fourth, he has a mango. Okay? The words in color are subjects. देखो जो भी ये words हमारे color में हैं, ये हमारे subjects हैं. ठीक है? The remaining part of the sentences are predicate. और जो remaining part है हमारा, it means वो हमारा predicate है. ठीक है? Every sentence has two parts. हर sentence के two parts होते हैं. One is subject and another is predicate. Okay? The subject is the first part of the sentence that tells us who or what the sentence is about. Subject जो है हमारे sentence का first part होता है, जो हमें बताता है कि sentence क्या है और कौन है और क्या है. ठीक है? किसके बारे में है basically sentence. Okay? For example, Simi wears blue uniform. ठीक है? अब देखो किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है. सिमी के बारे में बात हो रही है ना. ठीक है? सिमी हमारा सब्जेक्ट है. अब बात क्या हो रही है? wears blue uniform. वो क्या पहनी हुई है? यूनिफॉर्म पहनी हुई ब्लू. इट मीन्स वो हमारा प्रेडिकेट है. द प्रेडिकेट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट यानी सब्जेक्ट को हटा के जितना भी बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है. इट कंटेन्स अ वर्ब. इसमें वर्ब भी आती है हमारी. ठीक है? ओके. It tells us either what the subject is doing or the state of subject. ठीक है? ये हमें बताता है predicate कि subject क्या कर रहा है और subject की state क्या है. For example, Richa sings a song. Richa क्या कर रही है? Song को sing कर रही है. Richa क्या है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट. ठीक है? अब इसकी जगह सेकंड देखो, हुई टेल्स मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है? उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई. ही हमारा सब्जेक्ट और टेल्स मी वो क्या कर रहा है? स्टोरी बता रहा है, तो प्रेडिकेट. एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल. ठीक है? यहाँ पर एन नहीं है. ठीक है? एलिफेंट, एन एलिफेंट ये पूरा आएगा यहाँ पर. ठीक है? एन एलिफेंट, उसके बाद ये हमारा प्रेडिकेट होगा. ओके? यहाँ से यहाँ तक इज अ ह्यूज एनिमल. ओके? नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. ओके? सो ये सभी हमारे जो यहाँ तक आपको शो किए हैं बेसिकली जो सर्कल में है वो सभी हमारे सब्जेक्ट है और बाकी सभी जो बचा है लेफ्ट ओवर हमारा प्रेडिकेट है. ओके? Next topic is subject. In a sentence, usually the subject is a noun or pronoun. देखो sentence में जो हमारा subject है usually या तो noun होता है या pronoun होता है. Okay, it is placed before the predicate, but in some cases it can also be placed after the predicate. देखो it is placed before the predicate. ये हमेशा predicate से पहले होता है जो हमारा subject है. ठीक है? लेकिन कुछ केसेस में ये हमारा प्रेडिकेट के आफ्टर होता है, प्रेडिकेट के बाद होता है. ठीक है? द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर आपको दिए हैं. ओके? द बॉय laughed a few minutes. ठीक है? अब देखो फर्स्ट एग्जांपल आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है जिसमें सब्जेक्ट पहले है और प्रेडिकेट बाद में. अब सेकंड देखो, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट द बॉय. ठीक है? सॉरी, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट द बॉय. ठीक है? फ्यू मिनट्स बाद बॉय चला गया. ठीक है? तो अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में कर दिया. राइट? इन क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब्स. अब देखो क्वेश्चंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है हमारा वो वर्ब के बाद आता है. ठीक है? पहले वर्ब आती है देन सब्जेक्ट आता है. द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज आर यू गोइंग होम. क्या आप घर जा रहे हैं? सेकेंड, हैज शी गॉन टू स्कूल. क्या वह घर पहुंच गई? सॉरी, हैज शी गॉन टू स्कूल. क्या वह स्कूल गई है? थर्ड, डू यू राइट विद लेफ्ट हैंड. क्या आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो? ओके? देखो सभी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट? एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड बट नॉट मेंशन. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, मेंशन नहीं किया गया होता है. इन दीज सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है. द कंप्लीट आर गिवन बिलो. अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको नीचे दिए हैं. फर्स्ट इज गो टू स्कूल. ठीक है? अब यहाँ पर यू साइलेंट है. यू गो टू स्कूल. राइट? इसको हम ऑमिट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं या फिर इम्प्लाइड कर देते हैं. सेकेंड, कंप्लीट योर वर्क. यू कंप्लीट योर वर्क. राइट?
थर्ड, always eat green vegetables. You always eat green vegetables, right? Okay. In exclamatory sentences, also subject does not come first. In exclamatory sentences में भी subject हमारा पहले नंबर पर नहीं आता है. Okay, the examples are given below. जैसे how beautiful the bird is. अब देखो the bird हमारा subject है, right? लेकिन starting में नहीं है ये, right? What a great day. Day हमारा subject है यहाँ पर, right? Predicate. It begins with a verb. Predicate हमारा verb से शुरू होता है. It can also contain object or complete कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्ब. ठीक है, देखो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग. द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. एग्जांपल्स यहाँ दिए, जैसे सोनी रीड्स, सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पर. सोनी रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. द ग्रैंडमदर इज नॉट फीलिंग वेल, सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, कि फीलिंग कैसी नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रही है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट है वर्ब की. ओके, एक्सरसाइज दी है नेक्स्ट आपको. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. ओके, ऐड सुटेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एंड कंप्लीट सेंटेंसेस. इनमें सुटेबल सब्जेक्ट ऐड करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को. ऐड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. प्रेडिकेट ऐड करना है इन सेंटेंसेस में और कंप्लीट करना है इनको. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. A phrase is a group of words that make some sense but not complete sense. देखो phrase क्या होते हैं, हमारे group of word होते हैं जिससे हमारे कुछ sense बनता है लेकिन एक complete sense नहीं बनता है, right? A phrase does not have a subject or a verb. phrase में ना तो कोई subject होता है और ना ही कोई verb होती है हमारी. Okay, the examples are given below. First is ऑन द टेबल. ठीक है, टेबल पर सेंस तो बन रहा है बट एक पूरा सेंस नहीं बना है. टेबल पर क्या है, कहाँ पर है, कैसे है, कुछ नहीं पता, राइट? सेकंड, ऑल ऑफ सडन, अचानक से. अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ नहीं पता चला बट अचानक से एक सेंस आ रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, राइट? इन द रूम, at home, right? A clause is a group of words. ठीक है, अब देखो क्लोज जो है हमारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं. इट यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. यूजुअली ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है, राइट? इट मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ये बनाते भी हैं और नहीं भी बनाते, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी कि कंप्लीट सेंटेंस बनाए. ठीक है, कंप्लीट सेंस बनाए. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आती है. द एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज राधिका इज गोइंग टू मार्केट. ठीक है, राधिका इज गोइंग टू मार्केट. सेकेंड, द ग्रैंडमदर टेल्स स्टोरी. ठीक है, अब जितने भी यहाँ से यहाँ तक आपको बताइए क्या है, क्लॉजेस है, राइट? और पूरा ये सेंटेंस है हमारा. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको शो की है. अंडरलाइन द फ्रेजेस एंड एनसर्कल द क्लॉजेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अंडरलाइन करना है फ्रेजेस को और एनसर्कल करना है क्लॉजेस को. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.